नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट इस वीक के जो करंट अफेयर रहे हैं उसी में अगर बात करें तो इस बार इंडिया का जो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स है उसमें जो रैंक है हमें 40th देखने को मिला है। इंडिया ने प्रीवियस कुछ ईयर से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट इस रैंक के अंदर की है। ये ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स जो होता है एक्चुअली में क्या है कि कोई भी देश की जो सरकार है वहां की टेक्नोलॉजी और वहां की डेवलपमेंट के लिए किस तरह के जो इनोवेशन है वो कर रही है, या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको किस तरह से इजीली बनाया जा रहा है ताकि वो जो नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उनको इजीली एक्सेप्ट कर पाए। तो उसी में देखते हुए इंडिया का जो रैंक है वो 40th रैंक जो है वो हमें देखने को मिला है इस बार। इंडिया रिटेन 40th रैंक आउट ऑफ 132 इकोनॉमी इन द ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2023 रैंकिंग पब्लिश्ड बाय। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। इंडिया हैज बीन ए राइजिंग ट्रैजेक्टरी कि अगर बहुत कई सालों से देखा जाए तो ऑलरेडी हम जो राइज है वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे 2015 के अंदर जो इंडिया का रैंक था वो 81 था, ठीक है। और अब अगर अभी आप देखेंगे 2023 के अंदर तो ये रैंक आपका 40 हो चुका है। लगभग 40 जो रैंक है वो ऊपर इंडिया जो है वो आया है इस ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स के अंदर। अगर देखा जाए तो कई तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। पिछले जो कुछ साल थे आपके, जैसे कि पेंडेमिक का ईयर भी था, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसे कंट्रीज थी जिनकी इकोनॉमी डाउन हुई थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो काफी जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं वो ग्रो कर रही हैं और इंडिया के ऊपर भी यही समस्या थी। लेकिन इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इवन आफ्टर बिफोर पेंडेमिक भी यही हाल था। पेंडेमिक के टाइम पे भी उतना ज्यादा इफेक्ट इंडिया को नहीं हुआ जितना और देशों की इकोनॉमी को हुआ था, और उसके बाद भी इंडिया ने अच्छा खासा इंप्रूव किया है। और ये सब जो चीजें हैं ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक आत्मनिर्भर भारत का एक जो संकल्प था वो लिया गया था, और उसी के दौरान जो हमारा देश है वहां पर चीजों को खुद को इनोवेट करने के लिए, मतलब कि डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट हो जाए या फिर कोई और इक्विपमेंट हो जाए, उन सभी को भारत के अंदर ही इनोवेशन की जाए, भारत के अंदर ही एक्सपेरिमेंट किया जाए और यहीं पे डेवलप किया जाए। इस मिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी। तो उसी वजह से हमारा जो रैंक है वो काफी अच्छा जो इम्प्रूव कर रहा है। अगर बात करें डिपार्टमेंट्स की तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की वजह से ये रैंक हमारा जो इंक्रीज हो रहा है, तो लगभग सभी डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के इसके लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी जो डिपार्टमेंट है एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अटल इनोवेशन मिशन है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। ये भी काफी ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट है उसका काम कर रहे हैं इस ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक इंप्रूव करने के लिए। आगे अगर बात करें, हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो है नीति आयोग। नीति आयोग का काम ही यही है कि वो प्लानिंग करे और इंडिया को किस तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जाए उसके ऊपर वर्क करने का काम करती हैं। तो उन्होंने भी इंश्योर किया है और उनके भी एफर्ट है जिनकी वजह से जो आपका ये रैंक है इंडिया को अचीव हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। रैंक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन ये रैंक को पब्लिश करता है, इसके ऊपर भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासिक की तरफ से कई कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। अगर आप यूपीएससी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स वह स्टार्ट हो चुका है। ये कोर्स आपको मात्र 2999 के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 6 से लेके 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई जाएगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गोयला क्लासेस की तरफ से हमारा HCS का जो फाउंडेशन कोर्स है, अगर आप HCS 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका भी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। उस कोर्स को भी बहुत ही कम प्राइस में आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।